अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हन्नान रिजवी है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ और इस वक्त आप देख रहे हैं स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैनल, जो एक समाज सेवी संस्था का चैनल है। और इस चैनल पर तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ करके रोज़गार कर रहे हैं। मैंने भी अपना आईडी एक्टिवेट करा लिया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको SPL कैश का आईडी नंबर 78874 नज़र आता होगा। साथ ही साथ मैंने SPL स्टूडियो के आईडी नंबर भी एक्टिवेट करा लिया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको 8018450696 नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, आज का जो मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप भी आइए, हमारे स्पॉन्सर आईडी से इस संस्था में जुड़ जाइए, रोज़गार कीजिए। अपने अंदर की कला को दिखाकर, अपने अंदर की एक्टिविटी को दिखा करके, आपके अंदर के जो हुनर है वो दिखा करके आप अच्छे से अच्छा पैसा कमाइए। ये हमारी तरफ से आपसे विनती की जा रही है। और मेन मुद्दा, जिस मैटर पे मुझे आज बात करनी है, जिस टॉपिक पे मुझे आज बात करनी है, वो टॉपिक क्या है? SP सिंह जी की फ्रॉड पकड़ी गई। बात को मेरी गौर से सुनेंगे। सत्यपाल सर जी की फ्रॉड पकड़ी गई। मेरी बात समझ में आ गया होगा। आप कहोगे मौलाना, आप इस तरीके से इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में नहीं बोल सकते। यकीनन नहीं बोलना चाहिए। जिसके 80 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनके खिलाफ अगर कोई लबकुशाई करे तो ये बहुत ही ख़राब बात है। दोस्तों, अब सवाल होगा कि आप इस तरीके से क्यों वीडियो बना के भेज रहे हैं। अगर मैं चाहता तो अपनी चैनल पर भी इस वीडियो को मैं पब्लिश कर सकता था, लेकिन मैंने अपने चैनल पे नहीं, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ। मैं स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैनल के तमाम मेंबर्स से इस बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से SP सर जी के बारे में गलत अफवाहें उड़ाते हैं, गलत एक्टिविटी देते हैं, गलत मशवरा लोगों को देते हैं, उनको इससे बचना चाहिए। सर, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से बात कर रहा हूँ। तकरीबन मेरा 3 महीना हो चुका है इस चैनल से जुड़ा हुआ। मैंने काम नहीं किया, लेकिन अब काम मैं शुरू किया हूँ। और काम जो करता हूँ, मेरा एक अपना सोच है, मेरा अपना एक थिंकिंग है कि मैं दिल की गहराई से काम करता हूँ। मेरे पास कम से कम सैकड़ों फ़ोन आए हैं। फ़ोन क्या आया कि आपने इसमें रजिस्ट्रेशन क्यों किया? इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक NGO नहीं है, इसमें लोगों को फ़ायदा नहीं होता। मैंने 2 साल से काम करके देख लिया, मैंने 3 साल से काम करके देख लिया, अब तक हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से सवाल किया कि बताइए कि आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? कहा 2 साल से काम किया। कितने लोग आपके नीचे टीम बने? बोले एक भी नहीं। बोले वाह, अजीब सा मसला है, एक भी नहीं। फिर मैंने सवाल किया कि बताइए कि आपने अब तक स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में कितने वीडियोस को पब्लिश किया? किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 10, और 10 में फिर हो गया बस। साथियों, इस वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। मेरा एक छोटा सा चैनल है abdulhannanrizvi.com। इस चैनल में मैं तकरीबन आज 4 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, दिल की गहराई से काम कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर लमसम 75 से 80 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज तक हमारे चैनल पर
256 सब्सक्राइबर हुए हैं। वो भी सब्सक्राइबर जो हुए अपने पराये जो जान पहचान के ताल्लुकाती लोग थे, उन्होंने ही उसको सब्सक्राइब किया। और आपको पता होनी चाहिए कि एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज के लिए लमसम 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर आपके हो गए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर आप पैसा कमाने के लायक बनोगे। फिर भी मैंने बहुत कम वीडियो डाला और अब तक मैंने अपनी चैनल से पैसे की उम्मीद नहीं की। साथियों, मैं उन मेंबर्स लोगों से गुजारिश करूंगा, SPL के तमाम मेंबर्स जो हैं, टीम जो है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जुमला कहना, कोई बात कह देना, उनके खिलाफ कोई शिकवा शिकायत करना, ये बहुत ही गलत बात है। SP सर जी जो 80 लाख लोगों को भला करना चाह रहे हैं, मैं खुद अपनी बात करूं तो उनकी वीडियोस को देख करके मुझे बहुत सारा सामान सीखने को मिला है, बहुत कुछ मुझे जानकारी मिली है। जो लोग दूसरों को शिक्षा देते हों, जो लोग दूसरों को रास्ता बता रहे हैं, भटके हुए को राह दिखाते हैं, उनके बारे में अगर कोई गलत बात किसी को फ़ोन करके कहता है तो मुझे बहुत दर्द होती है, मुझे बहुत दर्द होता है। 1000 रुपया आपने क्या दे दिया संस्था को? आपने सोचा कि 1000 दे करके हम एक महीने में लाखों रुपया कमा लेंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि एक दुकान इंसान खोलता है तो उस दुकान में लाखों की पूंजी लगाने पड़ती है, फिर जाके उससे कुछ इनकम होता है। 1000 रुपया आपने क्या दे दिया संस्था को कि आप एक महीना में चाहते हैं कि हमको लाखों रुपया मिल जाए। आप वीडियो बनाइए, आप वीडियोस को दीजिए, लमसम 100-200 वीडियो अगर आपका संस्था पे पब्लिश होती है, उसके बाद अगर आपका पैसा ना आए, आपका काम अगर आगे ना बढ़े, आपके नीचे टीम आपने जोड़ा नहीं, पैसा की तमन्ना कर रहे हैं, आपके नीचे मेंबर्स बढ़े नहीं, आप पैसा की तमन्ना कर रहे हैं, आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया, बस 2-4 वीडियो डाल दिया, सोचा कि अब हमको पैसा आना शुरू हो जाएगा। सामईन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा कहने का मुद्दा ये है कि एक आम का दरख्त इंसान जब लगाता है तो वो सबसे पहले क्या होता है? गुठली होता है, और गुठली को पहले ज़मीन में बो दिया जाता है, उससे अंकुर करके एक छोटा सा पौधा निकलता है। उस पौधे को वहाँ से उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, उसमें ना जाने कितनी पानी देना पड़ता है और कितने दिन उसको देख रेख करता है, गाय से, बकरी से, भैंस से बचाना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता वो दरख्त बढ़ते जब बड़ा हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, तब उसमें फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद फिर उसमें जो है फल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर वही टुकड़ा एक आम का शक्ल लेता है। 5 साल के बाद उसको खाने का वो काबिल बनता है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा कहने का मुद्दा ये है कि आपने आज एक छोटा सा आम का गुठली लगा दिया और कल आप आम खाने की तमन्ना कर रहे हैं। भला बताइए, ऐसा हुआ है क्या? और एक छोटा सा खेती अगर कोई करता है, गेहूं की खेती अगर आप करें तो उसके लिए भी आपको 5-6 महीना टाइम लग जाता है। कोई भी काम में भाई मेहनत लगता है, टाइम लगता है। जब टाइम दीजिए, सही तरीके से टाइम दीजिए, मोहब्बत से टाइम दीजिए, उसके लिए कुछ समझने की कोशिश कीजिए। और इतने अच्छे तरीके से SP सर द्वारा जो हमारे वीडियोस के नीचे में डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, अमीर कैसे बने फुल गाइड, अगर इसको आप देख लीजिए
तो मैं तो कहता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई सवाल ही बाकी नहीं रहता। लोग काम करेंगे नहीं, लोग सही तरीके से वीडियोस देखेंगे नहीं और दूसरों को भटकाने की काम करना शुरू कर देते हैं। मैं तमाम मेंबर्स से, जितने भी हमारे SPL स्टूडियो के मेंबर्स हैं और जितने भी SPL कैश के मेंबर्स हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, ज़रा सा भी आपके अंदर गैरत है, ज़रा सा भी आपके अंदर जो है हौसला है, बुलंदी पाने को अगर आपकी चाहत है, इस वीडियोस को आग की तरह आप फैला दें और तमाम SPL स्टूडियो के जितने मेंबर्स हैं उन तमाम के पास एक एक करके इसको भेजिए। SPL कैश के जितने मेंबर्स हैं तमाम के पास इसको भेजिए। आपने अपना ID एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा नहीं, वीडियो बना के डालिएगा नहीं। 2-4 वीडियो डाल दिया, हर कहेंगे कि हमको पैसा मिलना शुरू हो जाए। कोई खेल है क्या? कोई खेल है? मेहनत कीजिए, मेहनत करके आप कमाइए, पैसा तो मिलेगा ही। और अगर SP सर फ्रॉड कर रहे हैं, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं गलत अल्फाज कह रहा हूँ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर SP सर अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो उनको भी हिसाब अपने परमात्मा के पास देना होगा। उन्होंने 80 लाख लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। यकीनन उनकी बातों में जादू है, यकीनन उनके अंदर की कला है। उन्होंने हर एक व्यक्ति से 1-1 हज़ार रुपया लेकर के अपने संस्था को आगे बढ़ाया है। तो मेरा दिल कहता है कि वो फ्रॉड नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, वो तो लोगों को भला करना चाहते हैं, वो लोगों को जो है मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। हर किसी को चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिला करके काम करें, ताकि हमारा हिंदुस्तान में कोई बेरोज़गार ना रहे, ताकि हमारे हिंदुस्तान में कोई जो है परेशान हाल ना रहे, 1-1 रुपये का कोई मोहताज ना रहे। जो हमें सही रास्ता दिखाता है, आप उनके बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। जो हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, उनके बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। पहले किसी भी बात को तह में जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं तब उसके मामला में कुछ कहिए। मैंने ठाना है कि मैं लमसम 200 वीडियोस इस चैनल में डालूंगा और हमारे पास टॉपिक की कमी नहीं है, हमारे पास टॉपिक की कमी नहीं है, हमारे पास मौजू की कमी नहीं है। मैं हर एक चीज़ पे चाहूँ तो बोल सकता हूँ। SP सर के बारे में भी घंटा 2 घंटा मैं बोल सकता हूँ, क्या समझे? घंटा 2 घंटा बोलने की सलाहियत मेरे पास है। जो लोग उनके बारे में खिलाफ कहते हैं, उनके बारे में भी बोलने की हमारे पास घंटा 2 घंटा सलाहियत है। मैं बोल सकता हूँ, मुझे फ़ख्र नहीं है, गुरूर नहीं है, लेकिन बोलने की सलाहियत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 200 वीडियोज़ स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैनल में मैं डालूँगा। उसके बाद अगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं आता है तब मैं कहूँगा कि ये संस्था फ्रॉड है या कुछ है। अभी तो मैं जानता हूँ, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं सीखने के काबिल हूँ और आप लोग मुझे सिखा रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चैनल में जितने वीडियोस हैं, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। मुझे जितना टाइम मिलता है उन तमाम टाइम में हम सभी का वीडियो देखते हैं। जितने मेंबर्स हैं, जो भी वीडियोस हमारे स्क्रीन पर दिखाई देता है, मैं उसको देखता हूँ, लाइक करता हूँ और उसको शेयर भी करता हूँ। अगर यही जज्बा हर मेंबर्स के पास आ जाए, मेरे टीम के पास आ जाए, हमारे स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के अंदर आ जाए, तो मैं तो कहूँगा कि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, साथ लोग आते गए कारबा बनता गया। साथियों, तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ सैफुल्लाह, तो दोस्तों मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि किसी के बारे में कोई गलत अफवाह उड़ाने से पहले उसकी तह में जाइए। तह में जाने के बाद आप अगर कुछ कहते हैं तब वो मानी जाती है और मुझे फ़ख्र होती है इस बात से। किसी ने कहा कि आप मेहनत करोगे और आपके मेहनत के बुनियाद पर वो पैसे कमाएंगे, वो खाएंगे, आपको क्या मिलेगा?
मैंने क्या जवाब दिया पता है? मुझे फ़ख्र होगी, मुझे गर्व होगा इस बात का कि चलो मैं तो कुछ ऐसा काम किया कि मेरे बुनियाद पर, मेरी बदौलत कोई आदमी दुनिया में कमा करके खाया। क्या समझे? मुझे इस बात से फ़ख्र होगी। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि हमेशा हमा वक्त हमें और आपको चाहिए क्या कि एक दूसरे का हेल्प करें। जैसे ही ये वीडियो आपके पास पहुंचता है, आप इसको आग की तरह, पानी की तरह लोगों के सामने फैला दें और एसपी सर को जो बुरा भला कह रहे हैं या उनके बारे में जो गलत अफवाह उड़ाते हैं, उन तक ये वीडियोस को पहुंचा दीजिए। मेरा एक सोच है, मेरी फ़िक्र है कि मैं न किसी, तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, साथ लोग आते गए कारवां बनता गया। साथियों, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत करना चाहिए, और मेहनत को भी ऐसा काम, ऐसा मेहनत जो घर बैठे आप कर सकते हैं। ना आपको बस का सफ़र करना है, ना आपका बाइक का सफ़र करना है, ना आपको ऑटो का सफ़र करना है। घर बैठे आप मेहनत कीजिए और एसपीएल लाइव लर्निंग में आप अपना वीडियोस को भेज करके वीडियोस को पब्लिश करवाइए और देखिए फ़ायदा मिलेगा। पहले आप अच्छी तरीके से, किसी भी खेत को जब तक पूरी तरह से सिंचाई नहीं किया जाता और उसमें अगर अनाज लगा दीजिएगा तो अनाज वो पैदावार नहीं होगा। उसको पहले जोता जाता है, फिर उसमें खाद बीज दिया जाता है, फिर उसमें पैदावार होता है। तो मैं एक शेर कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अशार है, मायूस न होना कभी हार कर, मायूस न होना कभी हार कर, अपनी जीत से तू इतना प्यार कर। मायूस न होना कभी हार कर, अपनी जीत से तू इतना प्यार कर। हर सर झुक जाए तुझे झुकाने वाला, हर सर झुक जाए तुझे झुकाने वाला मेरे भाई, अपनी कामयाबी का तू ऐसा वार कर, अपनी कामयाबी का तू ऐसा वार कर। साथियों, और किसी शायर ने क्या है खूब कहा है, एक शेर ये भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि करता जा तू मेहनत पे मेहनत, तेरे माथे का पसीना चमकेगा। करता जा तू मेहनत पे मेहनत, तेरे माथे का पसीना चमकेगा। चलता जा तू उन कांटों भरे रास्ते पर, चलता जा तो उन कांटों भरे रास्ता पर, तेरे पैरों का एक एक जख्म चमकेगा, तेरे पैरों का एक एक जख्म चमकेगा। बस यही चंद अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर मेरी बात आपको सही लगी हो, दिल को छू गया हो, तो आप मेरी इस वीडियोज़ को आग की तरह पूरे 80 लाख मेंबर तक पहुंचा दें और पहुंचाने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना न भूलें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अब्दुल हन्नान रिजवी आपके पास लाइव आता है। तब तक के लिए दीजिए अब्दुल हन्नान रिजवी को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।